नमस्कार। लखनऊ में ISVIR यूपी चैप्टर राज्य सम्मेलन 2026 के प्रथम दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। लखनऊ 18 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के द सेंट्रम होटल में ISVIR यूपी चैप्टर स्टेट कॉन्फ्रेंस 2026 का प्रथम दिवस सत्याग्रह और शैक्षिक कदमों के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस द्विदिवसीय सम्मेलन का शुभ आरंभ प्रोफेसर MLB भट्ट, माननीय निदेशक कल्याण सिंह, सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्था लखनऊ, मेजर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर अमित देवगन, BSM, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय यूपी चैप्टर का एनुअल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर SS इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है? इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोग सर्जरी के बिना में हुए सम्मेलन में कुशल नेत्र अध्यक्ष किस तरीके से इलाज डॉक्टर करते हैं स्ट्रोक के पेशेंट द्वारा किया गया। दिमाग की नसें ब्लॉक होने से स्ट्रोक हो जाता है, तो उनको हम लोग पैर के या हाथ के रास्ते पतली पतली ट्यूब और वायर से चाप के उन नसों को खोल सकते हैं। तो ये जैसे एक्यूट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, बहुत कारगर ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट को हम लोग पैरालिसिस से बचा सकते हैं। अब ऐसे ही हम लोग बात करें जैसे पैर की नसें ब्लॉक हो जाती हैं अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट में, हाइपरटेंशन के पेशेंट में, तो उनको हम लोग खोल के पैर को कटने से बचा सकते हैं। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसमें सर्जरी के बिना चीर फाड़ के हम लोग पेशेंट का इलाज कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं बिना ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन के या कॉम्प्लिकेशन से। ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेजिव इसमें इन्वेजन बहुत कम है, नसों के माध्यम से जाके इलाज किया जाता है। ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे भी बताया गया स्ट्रोक के पेशेंट्स में हुआ, आप टाइमली अगर पहुंच जाए मरीज 4 से 6 घंटे के अंदर, अब तो आजकल 12 घंटे के अंदर भी है, अगर तो आ जाके दिमाग की नसों को खोल सकते हैं। इसी तरह दिमाग की नसें जो फट जाती हैं, जिसमें गुब्बारे बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, उनको आप जाके गुच्छों को गुब्बारों को बंद कर सकते हो। उस तरह से मरीजों की जान बचाई जा सकती है बिना सर खोले। और इसी तरीके से कई हाथों में ब्लीडिंग हो रही होती है, पेट में ब्लीडिंग हो रही होती है, मुंह से खून आ रहा होता है जिसमें लंग्स में गड़बड़ी है, उसी तरह से नसों के माध्यम से जाके आप उस पर्टिकुलर एरिया को आप बंद कर सकते हैं, जो कि सोर्स ऑफ ब्लीड है। इससे ओपन सर्जरी बच जाती है। तो बहुत बार यही एक कारगर इलाज है जो मरीजों की इमरजेंसी में जान बचा पाता है। AI का भी उपयोग किया जा रहा है। AI का उपयोग इसमें धीरे धीरे आ रहा है। AI का उपयोग अभी ज़्यादातर डायग्नोस्टिक में आ रहा है कि कैसे आप बेहतर तरीक़ों से मर्ज को डायग्नोज कर पाएंगे, कहाँ पे क्या सोर्स ऑफ ब्लीड है, क्या सोर्स ऑफ लीजन है जिसकी वजह से मरीज को परेशानी हो रही है। अभी तक AI का रोल इसमें यहीं तक सीमित है। इसके बाद तो इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रोल है, जो कि उसको समझे, AI को बेहतर तरीके से यूज़ करके डायग्नोसिस कर ले, ट्रीटमेंट प्लानिंग कर ले। प्लानिंग तो अभी उसके बाद तो रोल उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का और मशीनों का है। आपके पास एक हाई एंड मशीनें होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड अच्छी होनी चाहिए, DSA मशीन आपके पास अच्छी होनी चाहिए, उसके माध्यम से आप मरीजों का इलाज करें। एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सरकार आयुष्मान के तहत काफ़ी सारे पैसे दे रही है, जिससे ये काफ़ी इलाज मुफ्त में हो जाता है। दूसरी चीज़ आपकी जो है, आप लोगों ने ये रोबोटिक करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ट्रांस अटलांटिक लोग अब इस काम को कर रहे हैं, स्कॉटलैंड में बैठे हैं और अमेरिका में इलाज कर रहे हैं लोग। इससे तो काफ़ी एडवांस हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जो कि ISVIR यूपी चैप्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया है लखनऊ में, जिसमें देश भर से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पर चर्चा हो रही है यहाँ पर। और इससे बहुत कुछ हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको भी सीखने को भी मिल रहा है और इससे आगे चल के मरीजों का भी भला हो सकता है। AI का रोल है सर AI का रोल जिस प्रकार से हर चीज़ में उभर कर आया है, इसी तरह हमारे पेशेंट में भी, हमारे डॉक्टर पेशेंट में भी AI का बहुत रोल आया है। AI के माध्यम से एक तो बच्चों को पढ़ाई करने में बड़ी आसानी हो रही है। टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत AI आसान तरीके से डिवाइड करके और क्लासीफाई करके हमें बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मशीनें हैं, जैसे हमारी जो मॉडर्न CT स्कैन की मशीन है या कैथ लैब है, इसमें भी AI इंटीग्रेटेड है, सॉफ्टवेयर सारे जिससे कि काम करना बहुत ईजी हो गया है। और जो गलतियाँ होती थी या दिक्कत आती थी वो इससे कम हो जाएगी और उपचार में ज़्यादा बेहतरीन और
कम साइड इफेक्ट। एक बार सर परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज मोहम्मद खान है। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में एसोसिएट डायरेक्टर और हेड के पोजीशन पर कार्यरत हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम नमस्कार। इंडियन सोसाइटी वेनिकुलर आज जो प्रोग्राम यहाँ पे सेंट्रम होटल में रखा गया है, अपना परिचय देते हुए बताइए कि कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम। मैं डॉक्टर अस्मिता हूँ और मैं एक ब्रेस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये हमारे यूपी चैप्टर है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और इस बारे में मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में ये बताना चाहूँगी। ये ऐसी विधि है जिसमें हम एक छोटे से चीरे के द्वारा हम शरीर के अंदर जा सकते हैं और बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैं एक ब्रेस्ट के डिजीज़ पे, ब्रेस्ट कैंसर पे काम करती हूँ। तो कोई भी कैंसर पेशेंट है, उसको सर्जरी आपको नहीं कराना, या ब्रेस्ट ट्यूमर है जिसमें सर्जरी नहीं कराना है, तो उस विधि में ब्रेस्ट इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। हम एक छोटे से चीरे से ब्रेस्ट ट्यूमर्स को ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे कि मैम आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर का ही आप रिसर्च कर रही हैं उसके बारे में, पर आज जो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी का प्रोग्राम रखा गया, कैसा, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं AGPJ डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहाँ पे काम करती हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पूरी दुनिया, इंडिया से रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, स्पेशली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, जो इन इंटरवेंशन की सारी विधियों के बारे में, हर बीमारी, हर जैसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में सर से लेकर पैर तक की बीमारियों का इलाज है। तो एक एक बीमारी, जैसे ब्रेन की ट्यूमर है या ब्रेन में कुछ चीज़ है, उसका भी इलाज कर सकते हैं। पैर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी विधि से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। इंटरवेंशन का फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ बहुत छोटे से चीरे से अपना इलाज कराएगा, और उसकी सर्जरी की, जो हम सर्जरी में सप्ताह 10 दिन तक रुकते हैं, इसमें हम 2 से 3 और कई बार बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें हम सेम डे पे भी डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक आइडियल विधि है। और एक कॉन्फ्रेंस जिसमें पूरे इंडिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, तो